पॉइंट ए एंड बी आर 70 किलोमीटर्स अपार्ट। तो देखो पॉइंट ए, इसको ए पॉइंट मान लो और इसको बी पॉइंट मान लो, ठीक है ना। इनके बीच की डिस्टेंस कितनी है, तो 70 किलोमीटर्स है, 70 किलोमीटर्स। अभी इतना समझ में आ गया, ठीक है। आगे देखते हैं फिर। अपार्ट ऑन अ हाईवे अ कार स्टार्ट्स फ्रॉम ए एंड अनदर कार स्टार्ट्स फ्रॉम बी। मतलब एक कार है जो कि यहाँ से स्टार्ट हो रही है, ठीक है, इस डायरेक्शन में, और एक दूसरी कार है जो कि यहाँ से स्टार्ट हो रही है, ठीक है। मतलब एक कार ए से और एक कार बी से स्टार्ट हो रही है, और इन द सेम डायरेक्शन साइमल्टेनियसली इफ दे ट्रेवल इन द सेम डायरेक्शन। सेम डायरेक्शन का मतलब क्या हुआ कि ये भी इस डायरेक्शन में चल रही है और ये भी इस डायरेक्शन में चल रही है। समझ में आ रहा है अभी, ठीक है। दोनों की डायरेक्शन सेम है, दोनों सेम डायरेक्शन में चल रही हैं। आगे बोल रहा है दे मीट इन 7 आवर्स। मतलब अगर क्या है, सेम डायरेक्शन में है, सेम डायरेक्शन में, तो कितना टाइम लग रहा है, 7 आवर्स का टाइम लग रहा है, ठीक है। और फिर आगे बोल रहा है इफ दे ट्रेवल टूवर्ड्स ईच अदर द टाइम इज 1 आवर, फाइंड द स्पीड ऑफ बोथ द कार्स। मतलब अगर वो दोनों के दोनों एक दूसरे की तरफ चलेंगे, मतलब ये इस तरफ और ये इस तरफ, आ रही बात समझ में। तो ये फर्स्ट केस है, सेम डायरेक्शन में, तो सेम डायरेक्शन में क्या हो गया कि ये भी इसी डायरेक्शन में और ये भी इसी डायरेक्शन में। और दूसरा ये वाला केस है कि ये इसकी तरफ आ रहा है, बी की तरफ, और ये ए की तरफ जा रहा है, ठीक है। अच्छा, अब इस चीज़ को ज़रा समझो कि लेट सपोज कोई, आप खुद को एज्यूम कर लो कि आप किसी को पकड़ने के लिए उसकी तरफ भाग रहे हो, ठीक है, और ये इस तरफ भाग रहा है, ये भी इस तरफ भाग रहा है। ये आप हो, ये किसी और को पकड़ना चाह रहे हो, और दोनों एक मतलब एक सेम डायरेक्शन में भाग रहे हैं। तो आपको हो सकता है कि टाइम ज़्यादा लगे, हो सकता है कि पक्का है कि टाइम ज़्यादा लगेगा। क्यों? क्योंकि ये भी आगे भाग रहा है और आप भी आगे ही भाग रहे हो। अगर इसका उल्टा कर दें कि ये इस डायरेक्शन में आ जाए, मतलब आप इस डायरेक्शन में और ये इस डायरेक्शन में, तो क्या होगा, कुछ डिस्टेंस आपको ट्रैवल करना पड़ेगा और कुछ डिस्टेंस इसको ट्रैवल करना पड़ेगा, और फिर आप लोग मिल जाओगे। आ रही बात समझ में? ठीक है, तो ऐसा, चलो ठीक है। फिर अब देखो क्या है, अब आपको यहाँ पे एक और चीज़ ये समझनी है कि इनके बीच की जो डिस्टेंस है वो 70 किलोमीटर्स दे रखी है आपको, ठीक है। अच्छा, मुझे एक चीज़ ये बताओ कि अगर मान लो ये जो बी है, बी पे जो कार है, इसकी स्पीड एज्यूम कर लो कि इसकी स्पीड 20 किलोमीटर पर आवर है, ठीक है। और एज्यूम करो भी, लिखो मत, अभी सिर्फ कहानी सुननी है अभी। और यहाँ पे 10 किलोमीटर है पर आवर, ठीक है। ऐसा हम लोग अगर मान लें, तो क्या ये कभी मीट करेंगे आगे चल करके? आप बताओ, मीट करेंगे कभी ये लोग आगे? क्यों? आप बताओ, ये आगे कहीं मीट करेंगे? तो इससे क्या होगा फिर? अच्छा, क्योंकि ये इसकी स्पीड तेज है और दोनों सेम ही डायरेक्शन में जा रहे हैं, तो अगर ये 1 किलोमीटर, मतलब अगर ये 10 किलोमीटर चलेगा तब तक ये 20 किलोमीटर और आगे निकल गया होगा। सो अल्टीमेटली अगर इसकी स्पीड ज़्यादा हुई तो दोनों कभी मीट नहीं करेंगे। आ रही बात समझ में? इसका मतलब कि अगर आपको जो कंडीशन दे रखी है कि सेम डायरेक्शन में चलते हुए अगर वो 7 आवर्स में मिल रहे हैं, तो उसका स्पीड ज़्यादा किसकी रही होगी? ए वाले की स्पीड ज़्यादा रही होगी। आ रही है बात समझ में? ठीक है, ठीक है। अभी आपको ये चीज़ समझ में आ गया कि हमको अगर यहाँ पे हम लोग x किलोमीटर पर आवर रखते हैं और यहाँ पे y किलोमीटर पर आवर रखते हैं, तो हमको ये एज्यूम करना पड़ेगा कि x इज़ ग्रेटर देन y। अगर वो सेम इसी डायरेक्शन में जा रहे हैं, अगर इस डायरेक्शन में जाएंगे तो इसको ज़्यादा होना पड़ेगा कि ये मिले कहीं पे जा करके। समझ में आ गया अभी? ठीक है। फिर पहली चीज़ हमको क्या समझ में आई कि अगर वो सेम डायरेक्शन में जाएंगे तो उनको टाइम ज़्यादा लगेगा, अगर दोनों एक अपोजिट डायरेक्शन में आ जाएंगे टाइम कम लगेगा। पहली चीज़ ये समझने की थी। दूसरी चीज़ समझने वाली ये है कि भाई जिस डायरेक्शन में वो जा रहे हैं उस डायरेक्शन में अगर उनको मिलना है तो जो पीछे चल रहा है उसकी स्पीड ज़्यादा होनी चाहिए, तभी वो मिल पाएंगे, अदरवाइज़ वो मिल नहीं पाएंगे।
समझ में आ गया इतना? ठीक है फिर अच्छा, और क्या दिया हुआ था इन्होंने? टूवर्ड्स ईच अदर, टूवर्ड्स ईच अदर कितना टाइम लग रहा था? 1 आवर का टाइम लग रहा था, है ना? अच्छा, इतनी चीज़ें समझ में आ गई सबको भी, है? ठीक है फिर अब देखो क्या है कि अगर वो दोनों के दोनों एक ही डायरेक्शन में जा रहे हैं, एक ही डायरेक्शन में जा रहे हैं, तो इनको टाइम क्या लगने वाला है? ज़्यादा लगने वाला है। टाइम ज़्यादा लगने वाला है, एक की स्पीड x है और एक की स्पीड क्या है? y है। तो अगर मैं आपको ये बोलूँ, लेट सपोज कि यहाँ पे ये 70 है, और अगर हम लोग टाइम निकालेंगे तो टाइम का फॉर्मूला क्या होता है? टाइम का फॉर्मूला होता है तुम्हारा डिस्टेंस अपॉन स्पीड, और डिस्टेंस कितना दे रखा है? 70 किलोमीटर दे रखा है, 70 किलोमीटर दे रखा है। यहाँ पे मैं बोल रहा हूँ S1, ठीक है? और जो सेकंड कंडीशन है उसमें भी आपका टाइम निकालने के लिए आपको फॉर्मूला यही लगाना पड़ेगा, डिस्टेंस अपॉन स्पीड, ठीक है? और डिस्टेंस आपको पता है कितना है? डिस्टेंस 70, स्पीड यहाँ पे दूसरा हो जाएगा, कुछ S2 मान लेते हैं। अच्छा, ज़्यादा टाइम किस में लगेगा? इस वाले केस में ज़्यादा टाइम लगेगा क्योंकि वो दोनों सेम डायरेक्शन में जा रहे हैं, ठीक है? आपके पास दोनों की स्पीड x है और यहाँ पे y है। ऐसी क्या पॉसिबिलिटी हो सकती है कि हम लोग यहाँ पे x और y को यूज़ करते हुए क्या किस तरीके से यूज़ करें कि हमारी ये वैल्यू तो ज़्यादा आए बट ये वाली वैल्यू कम आए? एक को प्लस रखेंगे और एक को माइनस रखेंगे। अब दिक्कत ये है कि प्लस किस में रखेंगे और माइनस किस में रखेंगे? अब देखो यहाँ पे हमको आंसर ज़्यादा चाहिए, तो मतलब डिनोमिनेटर हमारा क्या होना चाहिए? कम होना चाहिए। डिनोमिनेटर कम होना चाहिए, और डिनोमिनेटर कम कब होगा? जब आप माइनस करोगे। आ रही बात समझ में अभी? ठीक है। और यहाँ पे डिनोमिनेटर क्या होना चाहिए? ज़्यादा होना चाहिए, क्योंकि हमको टाइम कम लग रहा है इसमें, ठीक है? तो मतलब डिनोमिनेटर ज़्यादा होनी चाहिए, इसके कंपैरिजन में डिनोमिनेटर ज़्यादा होना चाहिए था। तो कैसे आएगा वो चीज़? प्लस करके आएगा। अब ये चीज़ समझ में आ रही है? ठीक है, इतना समझ लिया। अब ज़रा इसको देखो कि क्वेश्चन को करना कैसे है। ठीक है, सो स्पीड यहाँ पे आप लोग लिखोगे स्पीड व्हेन बोथ cars मूविंग इन सेम डायरेक्शन, अगर दोनों सेम डायरेक्शन में, मतलब ये भी इसी डायरेक्शन में जा रहा है और ये भी इसी डायरेक्शन में आगे बढ़ रहा है, तो सेम डायरेक्शन में स्पीड क्या हो जाती है? कम हो जाती है। तो मतलब क्या आ जाएगा यहाँ पे? x माइनस वाई किलोमीटर पर आवर, ठीक है? इसीलिए मैंने यहाँ पे शो कर रखा है कि x इज ग्रेटर देन y। आ रही बात समझ में अभी तक? ठीक है। अच्छा, पहली चीज़ ये हो गई। अच्छा, अब यहाँ से अगर हम लोग टाइम निकालें कि टाइम का फॉर्मूला क्या आ जाएगा, तो टाइम का फॉर्मूला होता है डिस्टेंस अपॉन स्पीड, डिस्टेंस अपॉन स्पीड। डिस्टेंस कितना गिवन है हमको? 70 किलोमीटर्स, और स्पीड क्या है हमारे पास? x माइनस वाई, और टाइम हमको क्या दे रखा है? 7 आवर्स का टाइम दे रखा है। सो अल्टीमेटली ये इक्वेशन क्या हो जाएगी? ये x माइनस वाई यहाँ पे आ जाएगा, x माइनस वाई इक्वल टू 70 अपॉन 7 कर दें क्या? ये यहाँ से यहाँ पे आएगा तो मल्टीप्लाई में होगा, और ये मल्टीप्लाई में है, यहाँ पे जाकर क्या हो जाएगा? डिवाइड में हो जाएगा, ठीक है? तो 70 अपॉन 7, आंसर कितना आ रहा है? 10। सो मतलब x माइनस वाई इक्वल टू 10। ये हमारे पास क्या है? फर्स्ट इक्वेशन है, ठीक है? यहाँ तक समझ में आ गया। अब दूसरी कंडीशन क्या है? स्पीड व्हेन कार्स मूविंग टुवर्ड्स ईच अदर, जब वो दोनों कारें एक दूसरे की तरफ जा रही होंगी तो हमारा स्पीड क्या हो रहा था? डिक्रीज हो रहा था। देखो दोबारा इसको देखो कि अगर ये x किलोमीटर पर आवर की स्पीड से इधर चल रहा है और ये y किलोमीटर पर आवर की स्पीड से इधर चल रहा है, तो अल्टीमेटली जो इनकी स्पीड है, ये जो डिस्टेंस कवर होगा ये बहुत तेज़ी से कवर होगा। इसका मतलब कि ये दोनों स्पीड क्या हो जाएंगी? प्लस हो जाएंगी। और अगर ये x किलोमीटर पर आवर की स्पीड से इधर और ये y किलोमीटर पर आवर की स्पीड से इधर, तो यहाँ पे जो टाइम लगने वाला है वो ज़्यादा लगने वाला है। इसका मतलब यहाँ पे माइनस होने वाला था, ठीक है ना?
तो सेकंड केस में हमारा क्या है, प्लस है। सो इक्वल्स टू आ जाएगा तुम्हारा x प्लस वाई किलोमीटर पर आवर। ठीक है, टाइम का फॉर्मूला डिस्टेंस अपॉन स्पीड। तो टाइम क्या लग रहा है, टुवर्ड्स ईच अदर में टाइम हमारा 1 आवर दे रखा है, सो हम लोग यहाँ पे लिख देंगे 1 इक्वल्स टू डिस्टेंस कितना है 70 अपॉन स्पीड x प्लस वाई। यहाँ तक समझ में आ गया अभी सबको? ठीक है, अब हमको क्या है, यहाँ से इसको यहाँ पे शिफ्ट करना है, तो x प्लस वाई इक्वल टू क्या आ रहा है, 70 आ रहा है। ठीक है, तो ये हो गया हमारा सेकंड इक्वेशन। अब देखो ज़्यादा बेस्ट तो अपने पास ये रहता कि हम लोग इसको एलिमिनेशन मेथड से करते हैं। ठीक है, एलिमिनेशन मेथड, चलो ठीक है, मैं इसमें दोनों मेथड आपको करके दिखा दे रहा हूँ। ठीक है, और एलिमिनेशन मेथड आप यहाँ पे फिर थोड़ा समझ भी लोगे। अभी ज़्यादा सुटेबल रहेगा कि हम लोग इसको किससे करें, एलिमिनेशन मेथड से करें, लेकिन पहले मैं आपको सब्स्टिट्यूशन मेथड दिखा रहा हूँ। सब्स्टिट्यूशन मेथड, इसमें आप क्या करोगे, फ्रॉम इक्वेशन नंबर 1 या फिर सेकंड किसी से भी, फ्रॉम इक्वेशन 1 आप लोग 2 से भी निकाल सकते हो किसी भी एक वेरिएबल की वैल्यू इन टर्म्स ऑफ अदर। सो यहाँ पे मैं x की वैल्यू निकाल रहा हूँ, क्या, x इक्वल्स टू 10 प्लस y। ठीक है, पुटिंग दिस वैल्यू इन इक्वेशन नंबर 2, पुटिंग दिस वैल्यू इन इक्वेशन सेकेंड। सो क्या हो जाएगा यहाँ पे, ये हो जाएगा आपका 10 प्लस वाई, 10 प्लस वाई प्लस वाई, क्योंकि x की वैल्यू यहाँ पे क्या है, 10 प्लस वाई। ठीक है, और फिर आगे प्लस वाई इक्वल्स टू क्या हो गया हमारा 70। इसको सॉल्व करेंगे तो ये हो जाएगा आपका 10 प्लस 2y इक्वल टू 70, देन 2y इक्वल्स टू 60, क्योंकि ये 10 यहाँ से यहाँ पे जाएगा तो माइनस हो जाएगा, 70 माइनस 10 कितना आ रहा है, 60 आ रहा है। सो y इक्वल्स टू कितना आ रहा है, 60 अपॉन 2 गिव्स यू वैल्यू एज 30। सो कितना आ गया ये, y इक्वल्स टू 30 किलोमीटर पर आवर। ठीक है, और इसकी वैल्यू किसी भी एक इक्वेशन में पुट कर दो और हमारी x की वैल्यू आ जाएगी। पुटिंग दिस वैल्यू इन इक्वेशन नंबर 1, फर्स्ट वाली इक्वेशन में हमने वैल्यू पुट की, तो ये आ रहा है आपका x माइनस वाई की वैल्यू है 30 इक्वल्स टू 10, सो x इक्वल्स टू 10 प्लस 30, सो x इक्वल्स टू 40 किलोमीटर पर आवर। खुशी, आपने आंसर देखे थे उसमें से? आंसर उनका यही था, एक बार चेक कर लेना। ठीक है, अच्छा बाकी सब बच्चों को ये पूरा समझ में आ रहा है अभी तक? आपको समझ में आया ये? हाँ, आपको समझ में आया ये चीज़ पूरा है? ये था हमारा सब्स्टिट्यूशन मेथड। इसको ज़्यादा अच्छे तरीके से अगर आप सॉल्व करना चाहो तो वो एलिमिनेशन मेथड से कर सकते हैं। एलिमिनेशन मेथड, अब जरा इसको हम लोग एलिमिनेशन मेथड से करते हैं। ये समझ में आ गया पूरा और सही पे आ रखा है? ठीक है, फिर ठीक है, एलिमिनेशन मेथड से जरा देखते हैं। तो एलिमिनेशन मेथड से आप दोनों इक्वेशंस को एक साथ लिख लो। पहले ये हो गई हमारी फर्स्ट इक्वेशन, ठीक है, और ये सेकंड इक्वेशन, और सीधे सीधे हम लोग क्या कर दे रहे हैं, बल्कि इसके ऊपर एक स्टेटमेंट भी डालना सही रहेगा। देखो, अगर हमारे पास ये फर्स्ट इक्वेशन है और ये सेकंड इक्वेशन है, ठीक है, एलिमिनेशन मेथड में हम लोग क्या करते हैं कि दोनों में से किसी भी एक इक्वेशन को या दोनों इक्वेशंस को ही आप किसी एक न्यूमेरिकल वैल्यू से मल्टीप्लाई करते हो, सो दैट कि आप किसी एक वैल्यू को एलिमिनेट कर सको बाय एडिशन और सब्सट्रैक्शन। ठीक है ना? तो यहाँ पे हमको वो करने की ज़रूरत ही नहीं है। क्यों नहीं है? क्योंकि यहाँ पे देखो आप, ये आपका माइनस में है और ये प्लस में है, तो डायरेक्टली अगर हम इन दोनों इक्वेशंस को ऐड कर देंगे तो y तो अपने आप ही खत्म हो जाएगा। ठीक है ना? तो हम लोग एलिमिनेशन मेथड में क्या लिखते हैं यहाँ पे, एडिंग बोथ इक्वेशंस, एडिंग बोथ इक्वेशंस। तो हम लोग यहाँ पे ऐड कर देते हैं उसको, x माइनस वाई
इक्वल टू 10 और फिर यहाँ पे x प्लस वाई इक्वल टू 70 और ऐड करना है। तो जब ऐड करना है तो साइन चेंज करेंगे नहीं हम लोग, ठीक है। x प्लस एक्स कितना हो गया, 2x हो गया, और प्लस वाई माइनस वाई एक दूसरे से कैंसिल हो गए, इक्वल टू यहाँ पे 70 प्लस 10 कितना हो जाएगा, 80 हो जाएगा। सो x इक्वल्स टू 80 अपॉन 2 विच गिव्स यू वैल्यू एज 40। सो x इक्वल्स टू 40 किलोमीटर पर आवर। समझ में आ रहा है ये चीज़ अभी। अब सिंपली इसको किसी भी एक इक्वेशन में पुट कर दो, जैसे फर्स्ट वाले इक्वेशन में पुट कर रहे हैं, पुटिंग इन इक्वेशन नंबर 1। सो क्या हो जाएगा ये इक्वेशन फर्स्ट, x की वैल्यू हमारी 40 माइनस वाई इक्वल टू 10। सो माइनस वाई इक्वल्स टू 10 माइनस 40। सो माइनस वाई इक्वल्स टू माइनस 30, माइनस से माइनस कैंसिल, एंड y इक्वल्स टू 30 किलोमीटर पर आवर। समझ में आ रहा है, ठीक है। पूरा अभी किसी को कोई डाउट तो नहीं इसमें है, पूरा समझ में आ गया ये, ठीक है। तो दोनों मेथड, और ज़्यादा सूटेबल मेथड कौन सा था अपना, एलिमिनेशन मेथड इसमें ज़्यादा सूटेबल था, ठीक है। अच्छा, ऐसे क्वेश्चंस एक बार मैं पूरे क्वेश्चन को रिवाइज करा रहा हूँ, उसके बाद आप लोग कॉपी करना। इधर ध्यान दो सब लोग। अभी देखो इस क्वेश्चन में आप लोगों को जो स्टार्टिंग में जिन जिन चीज़ों पे ध्यान देना था वो क्या क्या चीज़ें थी। सबसे पहली चीज़ तो ये है, 2 कार वाला क्वेश्चन है ये, ठीक है ना, और 2 कंडीशंस इसमें गिवन थी। पहली कंडीशन ये कि सेम डायरेक्शन में कार्स आर मूविंग इन सेम डायरेक्शन, ठीक है। तो सेम डायरेक्शन का मतलब जिस डायरेक्शन में एक कार जा रही है उसी डायरेक्शन में दूसरी कार भी जा रही है, और उनको 70 किलोमीटर की डिस्टेंस कवर करनी है, ठीक है। और इसको समझने के लिए आप एक छोटा सा एग्जांपल ये देखो कि अगर मैं यहाँ पे एक डॉट बनाऊँ और यहाँ पे एक दूसरा डॉट है, और मैं बोल रहा हूँ कि यहाँ से एक कार चल रही है और 70 किलोमीटर की डिस्टेंस अगर कवर करना है उसको, ठीक है, और इसको यहाँ पे स्टॉप कर दिया हमने इसको क्या कर दिया, स्टॉप कर दिया। पहली कंडीशन कि हमने स्टॉप कर दिया है, ठीक है। तो जब हमने स्टॉप कर दिया है तो इसको डिस्टेंस 70 किलोमीटर ट्रेवल करनी थी, ठीक है, जो भी इसकी अपनी स्पीड रही होगी, लेट्स सपोज x, तो ये x किलोमीटर पर आवर की स्पीड से इसको कवर करेगी। आ रही बात समझ में। जब सेकंड कंडीशन होगा ना, जब सेकंड कंडीशन होगा कि ये जो पॉइंट है ये भी इस डायरेक्शन में मूव करना शुरू कर देगा, तो जब ये थोड़ा सा डिस्टेंस ट्रेवल कर रहा होगा तो ये थोड़ा आगे बढ़ चुका होगा। अल्टीमेटली मतलब जो मैक्सिमम डिस्टेंस है ना बिटवीन दीज 2 पॉइंट्स वो हमेशा 70 रहेगा, क्योंकि ये आगे चल करके तभी मिलेंगे जब ये 70 डिग्रीज हो रहा होगा। आ रही बात समझ में। बट वो क्योंकि इसीलिए डिस्टेंस क्या है, सेम रखा हमने, 70 ही रखा, ठीक है। वो डिस्टेंस जो है वो जैसे जैसे आगे बढ़ेंगे तो डिक्रीज होगा, ऐसे करके डिक्रीज होगा, फिर आगे जाकर के मीट कर जाएंगे, ठीक है। डिस्टेंस, ये वाला डिस्टेंस इंक्रीज नहीं होगा। समझ में आ रही है बात अभी, ठीक है। और तीसरा केस जो है उसमें अगर ये इस डायरेक्शन में चले तो इस पोर्शन का कुछ पोर्शन ये ट्रैवल करेगा और कुछ पोर्शन ये ट्रैवल करेगा, तो ये बहुत जल्दी इसको क्या कर देंगे, फिनिश कर देंगे। आ रही बात समझ में, ठीक है। मतलब एक काम कर रहे हैं और एक काम को बढ़ा रहे हैं तब टाइम ज़्यादा लगेगा, दोनों उसी काम को करना शुरू कर देंगे तो कम टाइम लगेगा, ठीक है। और एक शांति से बैठ जाए और एक ही काम करे तो जो उसकी स्पीड है उसी के हिसाब से पूरा काम खत्म होगा। तो ये जो चीज़ है इसको समझना बहुत ज़रूरी है, और इसके हिसाब से फिर आप क्या बना पाओगे, इसके हिसाब से फिर आप ये वाली इक्वेशन बना पाओगे कि भाई अगर वो दोनों के दोनों सेम डायरेक्शन में जा रहे हैं तो स्पीड क्या हो रही है, उनकी स्पीड क्या हो रही है, माइनस हो रही है। टाइम ज़्यादा लगने वाला है ना अब, तो टाइम ज़्यादा लगेगा। कब लगेगा टाइम ज़्यादा, जब उनकी स्पीड क्या हो रही है, कम हो रही होगी। और अगर वो दोनों एक दूसरे की तरफ आने लग जाएं तो स्पीड क्या हो जाएगी, प्लस हो जाएगी, ठीक है, क्योंकि टाइम कम लगना है तो तभी टाइम कम होगा जब स्पीड प्लस हो रही होगी, ठीक है ना। अच्छा, 2 मेथड्स है अपने पास, सब्स्टिट्यूशन मेथड और एलिमिनेशन मेथड। अगर पेपर में ये चीज़ मेंशन नहीं है कि किस मेथड से सॉल्व करो तो आपको क्या करना है, आपको सिंपली ये देखना है कि किससे ज़्यादा सूटेबल है। अगर आप ज़्यादा प्रैक्टिस करोगे ना तो आपको आराम से समझ में आ जाएगा कि सब्स्टिट्यूशन लगाना है या एलिमिनेशन लगाना है। अगर प्रैक्टिस ही कम कर रखी होगी तब तो फिर आप कोई एक मेथड लगाओगे, अगर सही लग गया तो अच्छा है, ठीक है। अगर प्रैक्टिस अच्छी कर रखोगे, जैसे मैंने स्टार्टिंग में बोला ना कि इसमें तो एलिमिनेशन मेथड बहुत आसानी से हो जाएगा, ठीक है। तो आपको प्रैक्टिस अच्छी करनी पड़ेगी। चलो अब इसको फटाफट इसको कॉपी करो, फिर हम लोग नेक्स्ट क्वेश्चन पे चलते हैं। क्वेश्चन है
2 years ago मतलब 2 साल पहले, ठीक है। बात सबसे पहले क्या चल रही है, 2 years ago। 2 years ago का मतलब क्या हुआ, 2 साल पहले, ठीक है। सलीम वॉज थ्राइस एज ओल्ड एज हिज डॉटर। थ्राइस का मतलब क्या होता है, 3 times, ठीक है। तो सलीम की एज को हम लोग एक्स मान लें, चलो ठीक है, अभी सलीम से एज लिख देता हूँ मैं। सलीम्स एज क्या बोल रहा है वो, थ्राइस एज ओल्ड एज हिज डॉटर। सो मतलब 3 times एज डॉटर्स एज, डॉटर्स एज, ठीक है। आगे एंड 6 years लेटर, आज से 6 years लेटर्स का मतलब 6 साल बाद, ठीक है। 6 years लेटर मतलब 6 साल बाद क्या है, ही विल बी 4 years older देन ट्वाइस हर एज। मतलब समझ में आ रहा है इसका क्वेश्चन का। इस पूरे सेंटेंस को मैं यहाँ पे लिख दे रहा हूँ और इसका ज़रा मतलब बताऊँ मुझे क्या है। ये है ही, अभी इसको राइट डाउन मत करना आप लोग। ही विल बी 4 year older देन ट्वाइस हर एज, देन मैंने यहाँ पे ई वाला आना चाहिए था, चलो ठीक है। हाँ सर, जब डॉटर की एज डबल होगी तो जो सलीम है उसकी 4 साल बड़ी होगी। अच्छा, जब डॉटर डबल हो जाएगी, लेकिन ये तो 6 साल बाद की बात कर रहा है। सर आपने सेंटेंस पूछना बता रहा था। हाँ, इसका मतलब बताओ, ही विल बी 4 years ओल्डर देन ट्वाइस हर एज। आप समझ पा रहे हो इसका मतलब? सर जब उसकी बेटी अच्छा ठीक है, आप कहीं तक तो सही हो। आप बताओ ज़रा, जो भी समझ में आ रहा है बताओ। 4 साल ही बड़ा है बस। उसी का मेरे को डाउट था कहीं ये समझ में ना आ रहा है। हाँ, ऐसा कैसे हो सकता है? हाँ चलो ठीक है, अभी इसको और समझेंगे। आप बताओ, कहीं कोई ऐसा तो नहीं है कि डॉटर बड़ी है? किसी को ऐसा तो नहीं लग रहा इसमें है? चलो ठीक है, बट आपने भी थोड़ा ठीक समझा, थोड़ा ठीक समझा, बट ये जो ट्वाइस वाला फंडा है ना, इसको यूज़ करना था, ठीक है। और आप भी थोड़ा ठीक थे। इसका एग्जैक्ट मीनिंग ये है कि ही विल बी 4 years ओल्डर, मतलब ये 4 साल तो ज़्यादा है। 4 years ओल्डर, 4 साल तो ज़्यादा है, ठीक है ना। ज़्यादा है मतलब ओल्डर मतलब ज़्यादा, तो हमने प्लस कर दिया, +4 कर दिया, ठीक है ना। देन ट्वाइस हर एज, किसका ट्वाइस? जो भी डॉटर की एज है, ठीक है, तो उसका ट्वाइस कर दो, मतलब ट्वाइस ऑफ डॉटर्स एज, ट्वाइस ऑफ डॉटर्स एज, मतलब डॉटर की एज का ट्वाइस करो और उसमें 4 ऐड कर दो, तब किसकी एज मिल जाएगी आपको? सलीम्स की एज मिल जाएगी, सलीम्स एज। अभी ये समझ में आ रहा है? ठीक है, तो ये था इसका मतलब। अगर और ये चीज़ अगर आपको ठीक करनी तो क्या करना पड़ेगा आपको? नंबर ऑफ क्वेश्चन ज़्यादा करने पड़ेंगे। जितने नंबर ऑफ क्वेश्चंस करोगे उतना आपको फ्रिक्वेंटली चीज़ें आपको समझ में आना शुरू हो जाएंगी। ये है सलीम्स एज इज 4 more than ट्वाइस ऑफ हिज डॉटर, ठीक है। और जब ये लिख रहे हो ना तो इसको ज़रा समझ भी लो, सलीम्स एज इज 4 more than ट्वाइस ऑफ हिज डॉटर्स एज। समझ में आ गया यहाँ तक? ठीक है। अब हम लोगों को जरा इक्वेशंस बनानी है, तो हम लोग इक्वेशन कैसे बनाएंगे? सॉल्यूशन के लिए सर, हाँ बोलो। आपने डॉटर के आगे प्लस क्यों लगाया?
अरे सेंटेंस क्या था? 4 ईयर बड़ा है ना, है। पुरना डॉटर में +4 पुरना आएगा, सलीम में। अच्छा, सलीम में +4 आएगा। अच्छा, एक बार वापस चलें क्या? ये देखो क्या है ये, ही विल बी 4 ईयर्स ओल्डर। वो 4 साल क्या है, बड़ा है। खुद से तो बड़ा नहीं होगा ना, डॉटर से तो बड़ा होगा। अगर मैं बोल रहा हूं कि आपकी जेब में आपके बगल वाले से 10 रुपये ज़्यादा हैं, तो भाई बगल वाले की जेब में अगर 10 रुपये हैं तो आपकी जेब में कितने होंगे? 20 रुपये होंगे ना। किस में ऐड कर रहे हो आप? मतलब उसकी जेब में जितने पैसे हैं उसी में तो ऐड कर रहे हो ना। आ रही बात समझ में? तो सेंटेंस में जो बोल रहा है, क्या बोल रहा है वो, कि ही विल बी 4 ईयर्स ओल्डर, 4 साल ज़्यादा है, बट किससे? डॉटर से। डॉटर की जो एज है उसमें 4 ऐड करोगे। समझ में आ गया? ठीक है, फिर इसको हटाते हैं ज़रा। तो ये समझ में आ गया? सर ये फैन थोड़ा तेज हो सकता है। बिल्कुल बिल्कुल, लास्ट वाले को। हाँ, ये वाला नहीं, उधर दूसरा वाला। हाँ, ये वाला कम कर दो, ये वाला कम कर दो। हाँ, अभी ठीक है, ये समझ में आ गया अभी तक पूरा है? चलो ठीक है, इसके आगे बढ़ते हैं ज़रा। अब देखो क्या है, लेट सलीम्स एज, सलीम्स प्रेजेंट एज इक्वल्स टू x, ठीक है। एंड डॉटर्स प्रेजेंट एज इक्वल्स टू y, ठीक है। अच्छा, अब मुझे ये बता, 2 ईयर्स अगो, 2 साल पहले सलीम की एज कितनी रही होगी? x माइनस 2। सो अकॉर्डिंग टू फर्स्ट कंडीशन, जब वो क्या बोल रहा है 2 ईयर्स अगो, तो सलीम की एज कितनी हो गई? x माइनस 2, ठीक है। और डॉटर की एज कितनी हो जाएगी? y माइनस 2। तो यहाँ पे 3 इंटू वाई माइनस 2। ये समझ में आ रहा है अभी तक है? आगे इसको सॉल्व करते हैं, तो ये हो जाएगा x माइनस 2 इक्वल्स टू 3y माइनस 6। आप लोगों को मैंने बोला है कि जब भी ये 2 टर्म्स होती है ना, तो इनको हमेशा ब्रैकेट में ही लेकर के आया करो पहले, ठीक है। अदरवाइज यहाँ पे मल्टीप्लिकेशन की गलती हो सकती है, ठीक है। आगे बढ़ते हैं ज़रा, सारी चीज़ों को एक तरफ लेकर के आते हैं। तो ये हो जाएगा तुम्हारा x माइनस 3y माइनस 2 प्लस 6 इक्वल टू 0। इसका मतलब x माइनस 3y प्लस 4 इक्वल टू 0। ये हो गया आपका क्या? इक्वेशन नंबर 1। फर्स्ट इक्वेशन आ गई, ठीक है। नाउ अकॉर्डिंग टू सेकेंड कंडीशन, अब सेकेंड कंडीशन क्या है? 6 ईयर्स लेटर, मतलब 6 साल बाद। तो 6 साल बाद बताओ जरा, सलीम की एज कितनी हो जाएगी? x प्लस 6। सो x प्लस 6 इक्वल टू, क्या बोल रही है? ट्वाइस ऑफ हिज डॉटर्स एज। तो डॉटर की एज 6 साल बाद कितनी हो जाएगी? y प्लस 6 एंड देन प्लस 4, ठीक है। इसको सॉल्व करेंगे तो ये आ जाएगा तुम्हारा x प्लस 6 इक्वल्स टू 2y प्लस 12 प्लस 4। फर्दर इसको सॉल्व करेंगे, सारी चीज़ों को एक तरफ शिफ्ट कर दो। सो ये x माइनस 2y प्लस 6 एंड माइनस कितना हो रहा है ये? 16 से यहाँ पे आ जाएगा आपका 16 इक्वल टू 0। अगर किसी को कोई स्टेप समझ में नहीं आ रहा तो पूछ लेना अभी, ठीक है। माइनस 10 इक्वल टू 0, ये आ गया हमारा सेकेंड इक्वेशन। अब जरा कोई बताएगा कि इसमें ज़्यादा सिंपल कौन सा वो रहेगा, एलिमिनेशन या सब्स्टिट्यूशन? एलिमिनेशन मेथड रहेगा सिंपल।
कौन बोल रहा है कि एलिमिनेशन मेथड रहेगा? अगर एलिमिनेशन मेथड रहेगा तो क्या करना होगा, ये ज़रा ये बता दो बस, बताओ बताओ। तो एलिमिनेशन में करोगे कैसे, क्या क्या करना पड़ेगा आपको एलिमिनेशन में? एलिमिनेशन मेथड मैंने बताया क्या करना है, सब्सट्रैक्ट करेंगे ना। हाँ तो बस सिंपली ठीक है। फिर देखो जहाँ पे सिंगल क्वांटिटीज दिख रही हो ना, जैसे यहाँ पे भी x में है, यहाँ पे भी x में है, तो इसका मतलब हम लोग x को यहाँ से हटा सकते हैं, ठीक है ना। जैसे y में प्लस माइनस ही दिख गया था हमको, तो वहाँ पे हमने प्लस कर दिया। अब यहाँ पे ये दोनों के दोनों क्या है, मतलब वैल्यूज तो सेम है, कोफिशिएंट सेम है दोनों का, पावर भी सेम है। तो अब आप लोग क्या करोगे, सब्सट्रैक्ट कर दोगे। क्यों? क्योंकि यहाँ पे ये भी प्लस में है और ये भी प्लस में है, ठीक है ना। तो हम लोग कर देते हैं फिर क्या, एलिमिनेशन मेथड लगा रहे हैं हम लोग। और एलिमिनेशन मेथड में हम लोग करके आ रहे हैं सब्सट्रैक्ट इक्वेशन नंबर 2 फ्रॉम 1। सब्सट्रैक्ट इक्वेशन 2 फ्रॉम 1, ठीक है। बैठना नहीं है आपको, खड़े रहना है। हाँ, चाहे पैर में दर्द हो, आज होमवर्क करके नहीं आ रखे हो। सो ये आ रहा है आपका x माइनस, सॉरी यहाँ पे लिखा है फ्रॉम फर्स्ट, इसका मतलब पहले आएगा हमारा फर्स्ट इक्वेशन। सो x माइनस 3y प्लस 4 इक्वल टू 0, देन माइनस का साइन, और यहाँ पे x माइनस 2y माइनस 10 इक्वल टू 0। अब जब ये माइनस का साइन अंदर जाएगा तो अंदर सबका साइन चेंज हो जाएगा, जो प्लस में था वो माइनस में हो जाएगा और जो माइनस में था वो प्लस में हो जाएगा, ठीक है। तो हमने साइन चेंज कर दिए। अब देखो ये प्लस का है और ये माइनस का है, इससे ये कैंसिल, ये प्लस और ये माइनस, ये प्लस का है और ये माइनस का है, तो प्लस माइनस का क्या होता है, माइनस होता है, साइन बड़े वाले का रहता है। इसका मतलब यहाँ पे आ जाएगा माइनस y, ये प्लस ये भी प्लस, तो कितना हो जाएगा प्लस 14 इक्वल टू 0। सो माइनस वाई इक्वल्स टू माइनस 14, सो y इक्वल्स टू 14। ये समझ में आ रहा है अभी तक, y की वैल्यू 14 आ रही है, ठीक है। एंड फर्दर इसको सॉल्व करेंगे पुटिंग दिस वैल्यू इन आइदर ऑफ द इक्वेशन। तो हम लोग किस में पुट करें, इसमें पुट कर लेते हैं, नहीं यहाँ पे पुट करते हैं। पुटिंग दिस इक्वेशन इन इक्वेशन नंबर 2, पुटिंग दिस वैल्यू इन इक्वेशन नंबर 2। आप किसी में से पुट कर सकते थे, आप फर्स्ट में भी और सेकंड में भी, बट मुझे लग रहा है कि सेकंड वाला ज़्यादा इजी है, क्योंकि वहाँ पे 14 2 जा करना पड़ेगा बस हमें। सो x माइनस 2 इंटू 14 माइनस 10 इक्वल टू 0। सो यहाँ पे आ रहा है आपका x माइनस 28 माइनस 10 इक्वल टू 0। सो x माइनस 38 इक्वल टू 0। सो x इक्वल्स टू 38. So present age of his daughter is 14 years and Salim's present age is 38 years, ठीक है। तो यहाँ पे therefore present age of Salim, कितनी प्रेजेंट एज ऑफ सलीम, 38 या 14? आप बताओ जरा अक्षरा, सलीम की प्रेजेंट एज क्या है, 38 या 14? 38। आप बताओ, सबको 38 लग रही है ना, किसी को 14 तो नहीं लग रही है? आप बताओ जरा, सलीम की एज क्या होगी, 38 या 14? 38। चलो ठीक है, मतलब फादर ही बड़ा होगा ना, 38 ईयर्स। हाँ ये वाला सब इसको पुट करने वाला, ठीक है, अभी समझाते हैं इसको। एंड प्रेजेंट एज ऑफ हर डॉटर कितना आ जाएगा, 14 ईयर्स। अच्छा, जिसने भी क्वेश्चन पूछा था, ज़रा सॉल्यूशन है अगर आपके पास तो ज़रा चेक करो कि आपने सही आ रहा है, वरना कहीं कैलकुलेशन मिस्टेक है तो उसको ठीक कर लेते हैं। सही है, ठीक है। हाँ हाँ हाँ, तो आपको क्या करना है कि हो सकता है कि इसको किसी और से, लेट सपोज मान लेते हैं कि यहाँ पे, अभी एग्जांपल के लिए बोल रहा हूँ, आपके कहने का मतलब है कि ऐसा हो सकता है कि यहाँ पे 6 और यहाँ पे 5 हो जाए, है ना।
तो आप सिंपली क्या करो, इस पूरी इक्वेशन को 2 से मल्टीप्लाई कर दो और इस पूरी इक्वेशन को 3 से मल्टीप्लाई कर दो। तो जब 3 2 जा करोगे तो 6 हो जाएगा, और जब यहाँ पे 2 3 जा करोगे तो 6 हो जाएगा। अब ये दोनों सेम हो गए ना, ठीक है। अब सब्सट्रैक्ट कर दो या फिर प्लस कर दो, अब दोनों को ऐड कर दोगे, ठीक है। सब्सट्रैक्ट करोगे ना, सब्सट्रैक्ट करोगे क्योंकि दोनों का माइनस साइन है, सब्सट्रैक्ट कर दोगे, ठीक है। या फिर आप ऐसा भी कर सकते थे कि अगर यहाँ 5 है ना तो इस पूरी इक्वेशन को 5 से मल्टीप्लाई कर दो और इस पूरी इक्वेशन को 6 से मल्टीप्लाई कर दोगे, तो 6 5 जा 30 हो गया और ये भी 6 5 जा 30 हो जाएगा। अब क्या करोगे, दोनों का सेम साइन है तो सब्सट्रैक्ट कर दोगे, ठीक है। समझ में आ गया ये? अच्छा, आपको ये वाला समझ में नहीं आया था अभी। सिंपली हमने क्या किया, ये जो y की वैल्यू आई है 14, इस वैल्यू को हम लोग इस इक्वेशन में या फिर इस इक्वेशन में किसी भी एक इक्वेशन में पुट कर देंगे, ठीक है। अच्छा, ज़्यादा आप अगर चाहो इसमें पुट करने के लिए इसमें भी पुट कर सकते हो, इसमें पुट करना चाहो तो इसमें भी कर सकते हो। यहाँ पे मुझे ज़्यादा इजी लगा क्योंकि यहाँ पे तो 10 है और दूसरी चीज़ ये कि इसको 2 से ही मल्टीप्लाई करना है, तो हमने इसको पिक कर लिया और यहाँ पे हमने y की वैल्यू पुट कर दी। देखो x की जगह पे x आ गया, 2 की जगह पे 2 है और y की जगह पे हमने क्या कर दिया, 14 पुट कर दिया, फिर -10 = 0। अब इसको फर्दर हमने सॉल्व कर दिया है। 14 2 जा कितना होता है, 28। देन माइनस माइनस क्या हो गया, प्लस हो गया, तो क्या हो गया, और साइन रहेगा माइनस का, तो 38। देन ये इधर से इधर जाएगा तो ये माइनस साइन हट जाएगा, ठीक है। बस इतना है।